पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा की। तो चलिए अब बात करते हैं व्यापार के बारे में। हड़प्पावासियों ने अपने समकालीन मेसोपोटामिया, इराक और फारस, ईरान की सभ्यता के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। लोथल से फारस की मुहरें, पर्शियन सील्स और मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया मूल की मुहरों के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार मेसोपोटामिया, इराक स्थित अक्का अगड के शासक सारगोन ने इस बात का दावा किया है कि दिलमुन, फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन, माकन, मकरान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और मेलुहा, सिंधु क्षेत्र के जहाज उसके बंदरगाह पर लंगर एंकर डालते हैं। दिलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र, साफ सुथरे नगरों वाला स्थान एवं हाथियों का देश कहा गया है। व्यापारिक प्रक्रिया। लोथल के पूर्वी भाग में एक पक्की ईंटों के घेरे को गोदीबाड़ा या बंदरगाह के रूप में व्याख्यायित किया गया है। यह व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम पर आधारित था। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मुद्रा, सिक्कों के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पावासी तौल के लिए 16 या उसके गुना कनकों का प्रयोग करते थे। उनके बाट मुख्य रूप से भूरे चट पत्थर के बने होते थे, हालांकि चूना पत्थर, सेलखड़ी, स्लेट पत्थर और कैल्सिडोनी जैसे अन्य पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था। बाट विभिन्न आकारों के होते थे, जैसे घनाकार, ढोलाकार, शंक्वाकार और बेलनाकार, लेकिन घनाकार बाट सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सीप, मोलास्क या सीप के पैमाने और लोथल से हाथी दांत के पैमाने के साक्ष्य मिले हैं। परिवहन के लिए भारवाही नस्ल के पशुओं का प्रयोग किया जाता था। भारी वस्तुओं के यातायात के लिए बैलगाड़ी का निश्चित रूप से प्रयोग होता था। बनावली से बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं, जिनकी दूरी आज की बैलगाड़ियों के पहियों के बीच की दूरी 1 मीटर से अधिक के समान है। हड़प्पावासियों में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक लोकप्रिय थी। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उपासना के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त एक मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को योग की पद्मासन मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जो हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और 2 हिरण जैसे पशुओं से घिरा हुआ है। सर जॉन मार्शल ने इसे प्रोटो शिव कहा है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पावासियों में जल पूजा की प्रथा के प्रचलन की पुष्टि करता है। इस स्नानागार का जलाशय 11.88 मीटर गुना 7.01 मीटर गुना 2.43 मीटर का है। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जो अग्नि पूजा के प्रचलन को दर्शाते हैं। लोथल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। पीपल वृक्ष और कुबरदार वृषभ की उपासना सर्वाधिक लोकप्रिय थी। हड़प्पावासी लिंग एवं योनि पूजा में विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से इसके प्रमाण मिले हैं। मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि मेसोपोटामिया में मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। लोथल, कालीबंगा और बनवाली से हवनकुंड और यज्ञ वेदियां मिली हैं, जो अग्नि पूजा का संकेत देती हैं। हड़प्पावासी 3 प्रकार के अंतिम संस्कार करते थे। 1. पूर्ण समाधिकरण, कंप्लीट बेरियल। 2. आंशिक समाधिकरण, पार्टली बरी। और 3. दाह संस्कार, क्रेमेशन। पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था। युग्म शवाधान, जॉइंट बेरियल या ममी के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। लोथल के एक कब्र में बकरी की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ में मालिक के शव के साथ कुत्ते के दफन किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ही साक्ष्य कश्मीर के नवपाषाणकालीन बुर्जाहुम से भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। आइए जानते हैं सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण पुरोस्थलों के बारे में, जिनसे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पा। उत्खनन वर्ष 1921 ई.शून्य। उत्खननकर्ता जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर श्री दयाराम साहनी। अवस्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित। प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य अन्नागार, तरबूज के बीज, मुहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन, आयताकार मुहर में सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति वाली मुहर, एक उर्वरता देवी के रूप में चित्रित, शंख का बना बैल, स्वस्तिक चिन्ह, सूर्योपासना। पश्चिमी दुर्गीकृत भाग को प्रसिद्ध पुरातत्वविद मार्टिमा व्हीलन ने माउंट अब का नाम दिया और इसके सामान्य स्थल के दक्षिण में R37 नामक एक समाधि स्थल प्राप्त हुआ है। शव दफनाने की प्रथा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला है। आसपास की उपजाऊ भूमि के कारण इसे नखलिस्तान या सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसका उत्खनन वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है।
यहाँ से अन्नागार, सूती कपड़े के साक्ष्य, मेसोपोटामियाई मूल की बेलनाकार मुहरें और कांसे की नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर, जिसमें हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा तथा हिरन का अंकन हुआ है। तिपतिया, ट्रिपटल, अलंकरण वाले शॉल ओढ़े एक खंडित पाषाण मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, जो द्रवी मोम विधि लॉस्ट वैक्स मेथड से निर्मित है। यहाँ शवों को जलाने की प्रथा थी। चन्हुदड़ो। उत्खनन वर्ष 1931। उत्खननकर्ता ननी गोपाल मजूमदार। अवस्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर। महत्वपूर्ण साक्ष्य, शहर का कोई हिस्सा दुर्गीकृत नहीं। दवात, इंकपॉट, रंजन शलाका, लिपस्टिक, गुड़िया या मनका, बीड्स बनाने का कारखाना, कुछ ईंटों पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान। रोपड़, यह आजादी के बाद भारत में खोजा जाने वाला प्रथम हड़प्पाई पुरास्थल है। उत्खनन वर्ष 1953। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। अवस्थिति भारत के पंजाब प्रांत के रूपनगर जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर। महत्वपूर्ण साक्ष्य, एक कब्र में मालिक के शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। लोथल, अन्य नाम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। उत्खनन वर्ष 1954। उत्खननकर्ता श्री रंगनाथ राव। अवस्थिति गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, अहमदाबाद जिले में, खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे। महत्वपूर्ण साक्ष्य, बंदरगाह या गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड, फारस की मुहरें, पर्शियन सील्स, मनके बनाने के कारखाने, धान की भूसी, हस्क ऑफ पैडी, युग्म शवाधान, जॉइंट बेरियल या ममी के साक्ष्य, घोड़े के अस्थिपंजर, अग्निकुंड, फायर पिट्स और ऑल्टर्स, पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी, क्लेवर फॉक्स की कथा सा परिदृश्य उत्पन्न करने वाला एक साक्ष्य। कालीबंगा, अर्थ काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स। उत्खनन वर्ष 1961। उत्खननकर्ता ब्रजवासी लाल। अवस्थिति राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्घर नदी के किनारे। महत्वपूर्ण साक्ष्य, शहर का दोनों हिस्सा अलग अलग रक्षा प्राचीरों, डिफेंडिंग वॉल्स से घिरा होना, अलंकृत ईंट के साक्ष्य, अग्निकुंड, फायर पिट्स। बनावली, उत्खनन वर्ष 1973। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। अवस्थिति हरियाणा के हिसार जिले में लुप्त सरस्वती नदी के किनारे। महत्वपूर्ण साक्ष्य, मिट्टी का बना खिलौना हल, टेराकोटा प्लाव, बेलनाकार मनके, जौ इत्यादि। धौलावीरा, उत्खनन वर्ष 1990-91 ई शून्य। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। अवस्थिति गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भचाऊ तालुके में स्थित। महत्वपूर्ण साक्ष्य, शहर का त्रिवर्गीय विभाजन, हड़प्पाई लिपि में अभिलिखित वस्तुएं। आइए अब जानते हैं सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन एक विवादित विषय है। पतन के कारणों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। आकस्मिक पतन का सिद्धांत, ये पतन अचानक हुआ, जिसके विभिन्न कारण बताए गए हैं। आर्यों का आक्रमण, व्हीलर महोदय, बाढ़, मैके, जलवायविक परिवर्तन, ऑरलस्टाइन, मलेरिया, कैनेडी। क्रमिक पतन का सिद्धांत, धीरे धीरे विभिन्न कारणों से पतन हुआ। सिंधु सभ्यता से संबंधित MCQ आज शाम 7 बजे इसी चैनल पर कराए जाएंगे, तो जुड़ना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।